2003 में हंदावाड़ा जलप्रपात को सबसे पहले मैंने दुनिया के सामने फ्लैश किया था। एक बार आके देखें, बस्तर बहुत खूबसूरत है जी। शिशु अवस्था में बावजूद भी बेहद सुंदर, बेहतर और खूबसूरत दृश्य निर्मित कर रहा है। आप मॉनसून आते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग स्वयं बस्तर की धरती पर उतर आया हो। घने जंगल, बादलों से ढकी पहाड़ियां, कलकल बहते झरने और सैकड़ों जलप्रपात इन दिनों हजारों पर्यटकों, ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं अद्भुत प्राकृतिक धरोहरों में से एक है हांदावाड़ा वाटरफॉल, जो भले ही नारायणपुर जिले में स्थित है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का प्रमुख मार्ग दंतेवाड़ा जिले से होकर गुजरता है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित इस जलप्रपात को स्थानीय लोग स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। कारण केवल इसकी ऊंचाई नहीं है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने का पूरा सफर है। रास्ते भर घने और ऊंचे साल के जंगल, आसमान को छूते वृक्ष, पक्षियों का मधुर कलरव, पहाड़ी नालों की कलकल ध्वनि और दूर से सुनाई देती जलप्रपात की गर्जना किसी स्वर्गीय संसार का एहसास कराती है। इन्हीं प्राकृतिक रास्तों को पार करने के बाद लगभग 300 फीट की ऊंचाई से 7 धाराओं में गिरता हांदावाड़ा जलप्रपात अपने विराट रूप में दिखाई देता है। यह जलप्रपात नारायणपुर जिले के मोरोनाड़ गांव से होकर बहने वाली जलधारा के विशाल पहाड़ से नीचे गिरने से निर्मित हुआ है। चारों ओर फैले घने जंगल और उसमें विचरण करते वन्य जीव इस स्थान की सुंदरता के साथ साथ रोमांच को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। हमारी टीम ने वर्ष 2003 में सबसे पहले इस जलप्रपात को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। तब से लेकर आज तक यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस समय कम वर्षा होने के कारण जलप्रपात अपने प्रारंभिक स्वरूप में दिखाई दे रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद ही यह अपने पूरे वेग और भव्यता के साथ सैकड़ों फीट नीचे गिरता है, जिसे देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। हम जा रहे हैं स्वर्ग की द्वार, यानी कि बस्तर में जो स्वर्ग की द्वार माना जाता है, हांदावाड़ा जलप्रपात की ओर। और हांदावाड़ा जलप्रपात यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर होगा और 4-5 किलोमीटर दूर से उसकी गर्जना सुनाई देती है। आप सुन रहे होंगे, हांदावाड़ा जलप्रपात की गर्जना यहाँ तक सुनाई दे रही है। बेहद खूबसूरत माहौल है, बेहद खूबसूरत दृश्य है और इन्हीं दृश्यों के कारण बस्तर स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। बस्तर को स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पेड़, इतने घनघोर पेड़ कि सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं पड़ता। उस हांदावाड़ा की ओर हम लोग जा रहे हैं, जिसे वाकई में उसके दृश्यों, उसके खूबसूरतियों के कारण स्वर्ग का द्वार बोला जाता है। लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र और बचा है और हांदावाड़ा जलप्रपात की गर्जना अभी तक यहाँ तक सुनाई दे रही है। हमारे साथ कुछ सैलानी भी जा रहे हैं, रायपुर से कुछ लोग आए हैं, ट्रेकर आए हैं जो हांदावाड़ा जलप्रपात की ओर जा रहे हैं और उस हांदावाड़ा जलप्रपात का लुत्फ़ उठा सके। हमारे साथ एक अनिल जी है, अनिल चेलक जी, जो कि रायपुर से हैं। अनिल भैया, कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर से आया सर। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार अद्भुत अनुभव है सर। दृश्य के बारे में बताइए। वाकई में इसको बस्तर का स्वर्ग अगर बस्तर का स्वर्ग से ऊपर है सर। ऐसा मैं कश्मीर भी घूमा हूँ, लेकिन इतनी सुंदरता कश्मीर में नहीं देख पाया हूँ मैं। इतनी सुंदरता जी। थोड़ा सा और वर्णन कीजिए, जो पहाड़ों के बारे में, जंगलों के बारे में, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बारे में। इतना घना, इतना अद्भुत है कि यहाँ पे सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही, तो चलने में भी और बहुत मजा आ रहा है। थकावट नहीं है? थकावट तो बिल्कुल नहीं है। शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल यहाँ पे है। बस्तर के बारे में बताइए, हांदावाड़ा जलप्रपात के बारे में थोड़ा बहुत। हांदावाड़ा हम लोग 2017 में भी आपके साथ आए थे। उस समय ये बहुत पहुंच विहीन था, लेकिन अब धीरे धीरे आसान होते जा रहा है रास्ता। यहाँ पर जो पर्यटक अब पिछले 5 सालों में उनका आना जाना भी जो है बहुत
बढ़ा है, तो इस लिहाज से सरकार को जो है अब यहाँ पर सुविधाएं जो है वो पहुंचानी चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है, एक भय ग्रामीणों के मन में ये भी रहता है कि जितनी पहुंच बढ़ेगी इन जंगलों का दोहन, इन जंगलों में गंदगी उतनी ज्यादा पनपेगी। आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी के बोतल, झिल्ली, रेपर रखा हुआ है। ऊपर में अगर हंदवाड़ा के करीब पहुंचेंगे तो बोतलें हैं, लीकर के बोतलें हैं। तो क्या पर्यटकों को, पर्यटन जगह जो होता है वहाँ पर साफ सफाई का जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। तो सरकार को इस विषय में नीति बनाकर जो है काम करना हो, क्योंकि इतना बेहद खूबसूरत है। बाहुबली में जो जलप्रपात दिखाया गया है उसके उसी की तरह ही लगता है। तो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, छत्तीसगढ़ का राजस्व भी बढ़े, ऐसा जो है उनको नीति बनाकर काम करना चाहिए। नीति बना के काम करना चाहिए। बेहद खूबसूरत जगह है बस्तर में, सिर्फ न कि हंदवाड़ा, इसके अलावा भी कई दर्जनों ऐसे जलप्रपात है जो दुनिया की नज़रों से ओझल है, अनटच है, और उनकी खूबसूरती इतनी बेहतर है कि वो दृश्य किसी स्वर्ग का अनुभूति देता है। अभी फिलहाल हम हंदवाड़ा की ओर जाएंगे, वहाँ पे जाके आगे की चर्चा करेंगे। बस्तर में स्वर्ग का द्वार हंदवाड़ा देखने के लिए लगातार सैलानियों का बहुत तादाद बढ़ते जा रहा है। इस समय में आप देख रहे होंगे कि आसपास चारों तरफ सैलानी मौजूद है। हमारे एक भाई है, भानु प्रतापपुर क्षेत्र के, बस्तर के ही मान के चलिए। हंदवाड़ा के बारे में बताइए, कितना सुंदर है, कैसा है? बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत मनोरम दृश्य है। एक बार आओगे ना तो देख के मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है। ये कितने बार आ चुके अब तक? मैं 5 साल पहले एक बार आया था, उसके बाद ये सेकंड टाइम विजिट किया हूँ मैं अभी। इस बार थोड़ा पानी कम है। इस बार थोड़ा पानी कम नहीं, फिलहाल ठीक ठाक है अभी। इससे भी ज्यादा पानी रहता है रहने के लिए। बस्तर में कितनी खूबसूरत जगह है, कहाँ कहाँ गए हो आप? बस्तर कितना खूबसूरत है, बता सकते? बस्तर तो एक बार आके देखें, बस्तर बहुत खूबसूरत है जी। स्वर्ग है, ये पूरा स्वर्ग है, स्वर्ग से भरा हुआ है बस्तर पूरा। भाई एक बात बताओ, सैलानी आप भानु प्रतापपुर से आए हो, लगभग 200-250 किलोमीटर दूर से आए हो। हाँ। बस्तर के अनेक जगहों आप ट्रेकिंग करते हो। हाँ। सैलानी लोग आके यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, बोतल, बियर बोतल फोड़ते हैं, ये सब। आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे कि इतना खूबसूरत जगह को बर्बाद न करें? कभी भी ऐसे घूमने वाले जगह को कभी भी बर्बाद मतलब नहीं करना चाहिए। ऐसे कूड़ा करकट कभी भी गंदगी नहीं करना चाहिए, ये सब बेकार है। वही करना अपने यंग में लोगों को बोलोगे, अपने साथियों हाँ, अपने साथियों को बोलना चाहूंगा कि जहाँ भी कोई भी ऐसे जगह में जाते हैं तो कभी भी मतलब कभी गंदगी फैलाने मत है। मतलब तो कितना किलोमीटर पैदल आए आप लोग? हम लोग तो कम से कम 4-5 किलोमीटर अभी पैदल आए। थकावट लगा? नहीं लगा, लेकिन ना यहाँ आने के बाद जब ये जो दृश्य को देखे ना तो थकावट पूरा खत्म हो गया। और रास्ता भी इतना खूबसूरत है कि बहुत खूबसूरत है। लेकिन ये 5 साल पहले जब आए थे ना तो और ज्यादा खूबसूरत और था। ज्यादा खूबसूरत है। हाँ। तो हंदवाड़ा की खूबसूरती लगातार कम होते जा रही है। वजह यह है, हालांकि रास्ता, रोड ये सब आवश्यक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आके जो सैलानी गंदगी फैला रहे, जिसके चलते इस प्रकार के इलाकों में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनेश कुमार मरकाम जी। कहाँ से हो आप? अपना भानु प्रतापपुर इलाका से। भानु प्रतापपुर में कहाँ से? कच्चे के हो? तो बताइए, हंदवाड़ा जलप्रपात के बारे में बताओ, कैसा है? बहुत खूबसूरत चीज, मस्त, एक नंबर लगा आने से। एक नंबर है। अपने दोस्तों को बोलोगे आए बोल? जरूर बोलेंगे। और कुछ मैसेज दोगे या गंदगी ना फैलाए बोल के? इतने टूरिस्ट लोग आते हैं, इतने प्लास्टिक कुछ चीज को आते हैं, मगर पानी बॉटल को एक जगह साइड में रखना चाहिए, पूरा गंदगी फैला के रखना। कांच भी फोड़ रहे हैं, लिकर, बियर के बोतलें फोड़ रहे हैं। बियर के बोतल गलत बात है। तो जब रास्ते में आए 5 किलोमीटर, उस रास्ते के बारे में बताइए, कितना बहुत खूबसूरत चीज है, मस्त, एक नंबर आए हैं। तो थकावट नहीं लगता है? थकावट, अरे ड्राइवर करेगा तो थकावट क्या चीज का, बस्तर ही ऐसी है। तो बस्तर बेहद सुंदर है, जरूरत है इसको सजाए रखने की, उसकी नेचुरल जो अवस्था है, प्राकृतिक जो इसकी सुंदरता है, उसको बरकरार रखने की। एक बार पुनः मैं सैलानियों से निवेदन करूंगा कि बस्तर की इन खूबसूरत जगहों को बर्बाद न करें। बढ़ती लोकप्रियता के साथ बढ़ रहा प्रदूषण।
प्रकृति की गोद में छिपे ऐसे अनमोल जलप्रपातों को दुनिया के सामने लाने की खुशी तो होती है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चिंता भी जुड़ी है। बढ़ती पर्यटकों की संख्या के बीच कुछ असामाजिक और गैर जिम्मेदार लोग भी प्राकृतिक स्थलों को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। जलप्रपात और उनके आसपास के जंगलों में जगह जगह प्लास्टिक कचरा, शराब और बियर की टूटी बोतलें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। वर्षों से स्वच्छ और निर्मल रहे ये प्राकृतिक स्थल अब मानव की लापरवाही का शिकार बनने लगे हैं। इस यात्रा के दौरान एक पर्यटक का पैर भी शराब की टूटी बोतल के कांच पर पड़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्गम क्षेत्र होने के कारण वहां तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिससे स्थिति और चिंताजनक बन गई। सबसे बड़ा सवाल, जो आदिवासी समुदाय सदियों से इन जंगलों और जलप्रपातों को अपनी धरोहर मान के सुरक्षित रखते आए हैं और जो सच्चे प्रकृति प्रेमी स्वच्छ वातावरण की तलाश में यहाँ पहुंचते हैं, वे जब इन प्राकृतिक स्थलों पर फैली गंदगी, प्लास्टिक और टूटी बोतलें देखते हैं तो उनके मन में कैसी पीड़ा और निराशा पैदा होती होगी। यदि समय रहते प्रशासन, स्थानीय समुदाय और पर्यटक मिलकर इन प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास नहीं करते तो आने वाले वर्षों में बस्तर का यह प्राकृतिक स्वर्ग भी प्रदूषण और लापरवाही की भेंट चढ़ सकता है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर है हांदावाड़ा, और हांदावाड़ा से लगभग 5.5 किलोमीटर की खड़ी पहाड़ी चोटी पे मौजूद है स्वर्ग का द्वार या कहे हांदावाड़ा जलप्रपात। फिलहाल इस वक्त जो हांदावाड़ा जो जलप्रपात है अपने शिशु अवस्था में है। पूर्ण यौवन में तब आता है, ये बरसात बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तब ये अपने पूर्ण यौवन अवस्था में आता है और अपने असल वेग में यहाँ पे पहुँचता है। हांदावाड़ा जलप्रपात देखिएगा, शिशु अवस्था में बावजूद भी बेहद सुंदर, बेहतर और खूबसूरत दृश्य निर्मित कर रहा है। आप चारों तरफ देखिए जलप्रपात है, आसपास का पूरा इलाका देखिए घनघोर जंगलों से आच्छादित है। आसपास इन जंगलों में सभी जीव जंतु, वन्य प्राणी इन जंगलों में रहते हैं और इस पूरी नेचर और इस प्रकृति का पूर्ण लाभ, पूर्ण अनुभव, पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। सैलानी भी इन जलप्रपातों की दौर में आते हैं, इन इलाकों में आते हैं और इन इलाकों में आने के बाद लुत्फ उठाते हैं। लेकिन मुझे बेहद दुख है, 2003 में हांदावाड़ा जलप्रपात को सबसे पहले मैंने दुनिया के सामने फ्लैश किया था। उसके बाद से लगातार सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन बेहद दुख की बात है कि सैलानी आनंद लेने तो इन इलाकों में आते हैं, लेकिन इस प्रकार की आप देखेंगे बियर के बोतल है, कांच के टुकड़े होंगे, देखेंगे चारों तरफ कांच के टुकड़े, गंदगी, यहाँ पे गंदगी फैला के जाते हैं। अब चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर जगह को किस तरीके से गंदा और विनाश किए। देखिए, अब देखिए चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। हमारे साथ एक सैलानी आए हुए थे जिनका पैर कट गया है, आप नीचे देखिए खून के दाग होंगे। सैलानी है जिनका पैर जो है अन्य सैलानियों के फैलाए गंदगी के कारण कट चुका है। पहाड़ के ऊपर मौजूद है, नेचर का आनंद लेने आए हुए थे इन इलाकों में, प्रकृति का सुखद अनुभव भी कर रहे थे। पूरी दुनिया ये घूमे हैं, बताया कि कश्मीर से बेहतर सुंदर इलाका इन बस्तर में है, लेकिन सैलानी, अन्य जो सैलानी आके यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, उसका हट जाना अन्य लोगों को उठाना पड़ता है। आपका पैर कट चुका है? जी हाँ, पैर कट गया। आप कुछ कहना चाहिए? यहाँ तो कोई फर्स्ट एड हो मिलेगा नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। इतना शानदार जगह है, लेकिन असामाजिक तत्व लोग आके यहाँ पे पूरा गंदगी फैला के कांच के बोतल, बियर का बोतल है, दारू का शीशी है, उसे तोड़ फोड़ के सब जगह को बहुत बर्बाद कर चुके हैं। यहाँ पे मेरा पैर भी कट गया है चलते चलते। आप कुछ कहना चाहेंगे उन सैलानियों को जो इस प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं? मेरा तो सभी से निवेदन रहेगा, इतना सुंदर जगह को स्वच्छ और सुंदर बना के रखें, ताकि कोई भी आए तो ऐसा लगे कि हम एक अच्छी, शानदार, सुंदर, स्वस्थ जगह में आए हैं। यानी कि यहाँ पे अन्य सैलानी जब पहुँचे, एक स्वस्थ मैसेज लेके जाए, एक स्वस्थ वातावरण का अनुभव करे, ना कि इस प्रकार की गंदगी को देख के उनका मन व्यथित हो। वाकई में जो प्रकृति प्रेमी है उनका मन काफ़ी व्यथित होता होगा इस प्रकार की हरकतों को देखकर, इस प्रकार की गंदगियों को देखकर।
एक बार पुनः उन सैलानियों और इस प्रकार के अंदरूनी इलाकों में जो पहुंचते हैं उनसे निवेदन है कि बस्तर बेहद खूबसूरत है। बस्तर की जो गंदगी है, जो बाहरी गंदगी है, इन जगहों में मत फैलाए। आपके द्वारा किए गए कर्मों का सजा कोई और फैला रहा है। आप देख सकते हैं पैर पूरी तरीके से कट चुका है। वो चल पाएंगे कि नहीं, लगभग 5.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और बरसात का मौसम है। पैर पूरा जो रास्ता है नम है, भीगा हुआ है, कीचड़ से सना हुआ है। किस प्रकार वो पहुंचेंगे हंदावा में, और ये जब जाएंगे लौटेंगे तो क्या मैसेज लेके जाएंगे, मन में क्या भावनाओं लेके जाएंगे, इस विषय में हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, इस बातों को कदर करना पड़ेगा। एक बार पूरा निवेदन करता हूँ कि बस्तर की खूबसूरती को बर्बाद ना करें। मैं पप्पी राय दालान, हंदावा।